हेलो, नमस्कार फ्रेंड्स। आज हम बात करने वाले हैं थियरी ऑफ मशीन्स के एमसीक्यू क्विज पार्ट 2, जिसका नाम है वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन इन मैकेनिज्म। तो चलो जल्दी से हम क्वेश्चन नंबर 1 की ओर चले जाते हैं। उससे पहले आपका जो मोबाइल है वो लैंडस्केप कर दीजिए, जिससे आपको देखने में मज़ा आ जाए। क्वेश्चन नंबर 1 ये रहा आपकी स्क्रीन पे। तो क्वेश्चन नंबर 1 बोलता है कि द मैग्नीट्यूड ऑफ अ लीनियर वेलोसिटी ऑफ अ पॉइंटर बी ऑन अ लिंक ए बी रिलेटिव टू पॉइंट ए। तो ये क्या बोलता है कि इसकी सपोज आपकी लीनियर वेलोसिटी जो है वो v है, आपकी एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा है। तो ये दोनों के बीच में क्या रिलेशन है? तो v इज इक्वल टू जिसकी एंगुलर वेलोसिटी फाइंड करनी है इनटू उसकी लेंथ से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो क्या आ जाएगा आंसर? v इज इक्वल टू ए बी इंटू ओमेगा। तो ये रहा रिलेशन बिटवीन द एंगुलर वेलोसिटी एंड लीनियर वेलोसिटी। तो आपका आंसर आएगा ओमेगा इंटू ए बी। अगर इसकी जगह पे एंगुलर वेलोसिटी एंगुलर एसेलरेशन हो तो उसकी जगह पे भी ये आप ऐसा लिख सकते हो। लीनियर एसेलरेशन को ए लिखते हैं, इंटू ए बी करते हैं और इंटू उसकी एंगुलर एसेलरेशन लिखते हैं दोस्तों। ओके, चलो हम चले जाते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 2 है द डायरेक्शन ऑफ लीनियर वेलोसिटी ऑफ एनी पॉइंट ऑन अ लिंक विद रिस्पेक्ट टू अनदर पॉइंट ऑन द सेम लिंक। यहाँ पे ऐसा बोलता है आपको एक क्वेश्चन कि जो वेलोसिटी डायग्राम में जो सारी जो लाइन है वो कैसी ड्रॉ करते हैं। ये जो यहाँ पे जो ये जो मेन जो लिंक है उससे पैरेलल होगी सारी लाइन, उससे परपेंडिकुलर होगी, या फिर उसके 45 डिग्री पे होगी, या फिर नन ऑफ द एबव होगा। अगर आपने डायग्राम ड्रॉ किया होगा तो आपको पता होगा वेलोसिटी डायग्राम में जो भी लाइन ड्रॉ करते हैं वो स्पेस डायग्राम से कैसी होती है? सारी लाइनें परपेंडिकुलर होती है। और एक्सेलरेशन डायग्राम में सारी लाइन इससे कैसी होती है? पैरेलल होती है दोस्तों। चलो हम क्वेश्चन नंबर 3 की ओर जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है the component of the acceleration parallel to the velocity of the particle। पे क्या बोलता है क्वेश्चन? एक्सेलरेशन डायग्राम में ये जो वेलोसिटी की जो लाइन है उससे कैसी लाइन ड्रॉ करो अगर पैरेलल हो। क्या वेलोसिटी डायग्राम की जो लाइन है इससे पैरेलल हो तो उसको कौन सा कंपोनेंट बोला जाता है? तो दोस्तों उसको बोला जाता है टेंजेंशियल कंपोनेंट बोला जाता है। अगर वेलोसिटी की जो लाइन है उसको कैसी हो? परपेंडिकुलर हो तो उसको क्या बोलते हैं? उसको हम अगले क्वेश्चन में देखेंगे। तो अभी आंसर आएगा टेंजेंशियल कंपोनेंट। याद रखिएगा वेलोसिटी की जो लाइन है उससे पैरेलल हो तो उसको बोलते हैं टेंजेंशियल कंपोनेंट। ओके, चलो क्वेश्चन नंबर 4 की ओर चले जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 आपकी ओर ये रहा द कंपोनेंट ऑफ द एक्सेलरेशन। फिर से एक्सेलरेशन आ गया। क्या है कैसा कंपोनेंट? परपेंडिकुलर। किससे परपेंडिकुलर? वेलोसिटी की लाइन से परपेंडिकुलर। तो वेलोसिटी की लाइन ये रही और इससे परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करोगे तो वो कौन सा कंपोनेंट कहलाएगा? उसको बोलोगे आप रेडियल कंपोनेंट। कौन सा कंपोनेंट? रेडियल कंपोनेंट। तो आंसर आएगा आपका रेडियल कंपोनेंट। ओके, ध्यान रखिएगा वेलोसिटी की जो लाइन है उससे पैरेलल हो तो टेंजेंशियल, उससे परपेंडिकुलर हो तो रेडियल कंपोनेंट आएगा। दोस्तों ये चीज आप याद रखिएगा। द एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल एट एनी इंस्टेंट। ध्यान से सुनिएगा क्वेश्चन। द एक्सेलरेशन ऑफ अ पार्टिकल एट एनी इंस्टेंट हैज टू कंपोनेंट, रेडियल कंपोनेंट एंड टेंजेंशियल कंपोनेंट। ये रहा है कोई भी पार्टिकल के दो कंपोनेंट है, एक रेडियल है और एक टेंजेंशियल है। तो ये दोनों कंपोनेंट कैसे हो गए? एक दूसरे से पैरेलल हो गए, एक दूसरे से परपेंडिकुलर हो गए, या फिर 45 डिग्री पे हो गए, या फिर ऑपोजिट टू ईच अदर भी। आपको यहाँ पे दिख रहा है ये जो लाइन है, ये जो लाइन है एक दूसरे से कैसी है? एक दूसरे से परपेंडिकुलर है। ओके, तो आंसर क्या आएगा? परपेंडिकुलर टू ईच एंड अदर। क्वेश्चन नंबर 6 पे चले जाते हैं। भी आज हम बहुत कम क्वेश्चन देखने वाले हैं। इसके बाद 2 ही क्वेश्चन बाकी रहे, लेकिन सारे क्वेश्चन आपको कंफ्यूज करने वाले थे। ओके, इसके लिए इस वीडियो के बाद आपका सारा कंफ्यूजन दूर हो जाने वाला है। अ पॉइंट बी ऑन अ रिजिड लिंक ए बी moves with respect to a with angular velocity omega radian per second. The radial component of the acceleration of b with respect to a is। तो ये क्या बोल रहा है? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो आपको भी नहीं आ रहा है। तो एक चीज याद रखिए, ये ऐसा बोल रहा है
कि एक्सेलरेशन डायग्राम में कोई भी एक्सेलरेशन का जो रेडियल कंपोनेंट है, वो रेडियल कंपोनेंट कैसे फाइंड करते थे? आपने डायग्राम ड्रॉ किया हो तो आपने कैलकुलेशन किया था। क्या किया था? एक्सेलरेशन का रेडियल कंपोनेंट फाइंड करने के लिए क्या करते थे? जो चीज़ का सपोज़ मुझे बी ए लिंक का रेडियल कंपोनेंट फाइंड करना था, तो मैं क्या करता था? बी ए लिंक का उसकी जो वेलोसिटी थी, उसकी वेलोसिटी का मैं क्या करता था? उसकी वेलोसिटी का मैं स्क्वायर करता था, उसके बाद उसकी जो लिंक थी उसकी लेंथ रखता था। तो यही क्वेश्चन आपको समझाता है। ओके, तो आंसर क्या आ जाएगा भाई? आपको अब तो पता चल ही जाना चाहिए। क्या आएगा? वी स्क्वायर ऑफ बी ए इंटू ए बी आ जाएगा। आपने ये डायग्राम ड्रॉ करते वक्त ये सीखा था। अगर आपको डायग्राम नहीं आता तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं आपको इस डायग्राम का वीडियो बना के भेजूंगा। मैंने जो क्लीन कंस्ट्रक्शन है, वो क्लीन कंस्ट्रक्शन का तो वीडियो मैंने ऑलरेडी बनाया हुआ है। मेरे जो प्लेलिस्ट है टॉम का, उसमें जाइए और देख लीजिए। दोस्तों हमारा क्वेश्चन नंबर 7 है, अ पॉइंट बी ऑन अ रिजिड लिंक ए बी मूव्स विद रिस्पेक्ट टू ए विथ एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा रेडियन पर सेकंड, द एंगुलर एक्सेलरेशन ऑफ लिंक ए बी इज। लेकिन जब भी एंगुलर एक्सेलरेशन की बात आएगी तब हमें उसका वेलोसिटी, उसकी जो एक्सेलरेशन है, उसकी जो लीनियर एक्सेलरेशन है अपॉन उसकी जो लेंथ है वो करनी है। लेकिन लीनियर एक्सेलरेशन में दो कंपोनेंट आएंगे, उसके टेंजेंशियल कंपोनेंट भी होता है, उसका रेडियल कंपोनेंट भी होता है। तो दोस्तों यहाँ पे एक चीज याद रखिए, जब भी एंगुलर एक्सेलरेशन फाइंड करनी हो तब तब आपको उसका टेंजेंशियल कंपोनेंट ही लेना है लीनियर एक्सेलरेशन का। तो आंसर आएगा उसके बी, आंसर आपका राइट आंसर है। उसका टेंजेंशियल कंपोनेंट, एक्सेलरेशन का टेंजेंशियल कंपोनेंट ऑफ बी ए अपॉन बी है, उसको यहाँ पे मैं ए बी भी लिख सकता हूँ, यहाँ पे उसको मैं बी ए भी लिख सकता हूँ। ओके, दोनों सही है। ओके, क्वेश्चन नंबर 8 की ओर हम आगे बढ़ते हैं। इसके बाद लास्ट क्वेश्चन बाकी रहेगा हमारा, व्हेन अ पॉइंट मूव्स अलोंग अ स्ट्रेट लाइन। क्या आएगा दोस्तों? एक ये वर्ड याद रखिए, जब भी स्ट्रेट लाइन वर्ड आए ना तब आपको क्या याद रखना है? जब कोई भी पॉइंट जो होता है जो स्ट्रेट लाइन की ओर मूव करता है, तब उसका कौन सा कंपोनेंट मिलता है हमें? सिर्फ और सिर्फ उसका टेंजेंशियल कंपोनेंट ही मिलेगा। मुझे इसमें हिंट देने की कोई जरूरत नहीं है। ओके, स्ट्रेट लाइन तो कौन सा कंपोनेंट याद रखना है आपको? टेंजेंशियल कंपोनेंट आएगा। ओके, लास्ट क्वेश्चन की ओर जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, व्हेन अ पॉइंट एट द एंड ऑफ द लिंक मूव विद अ कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी। उसमें स्ट्रेट लाइन थी, इसमें क्या है? कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी। तो जब जब कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी का नाम आएगा तब तब आपको याद रखना है उसका रेडियल कंपोनेंट ही मिलेगा आपको। ओके, तो आंसर आएगा रेडियल कंपोनेंट। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की क्विज। उसमें आपको कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेश्चन हो तो मुझे कमेंट जरूर कीजिएगा, और मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब और शेयर भी कीजिएगा। जल्द मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ, नई क्विज के साथ। तब तक अपना बहुत ख्याल रखिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए।